बच्चों, आज हम लोग मधुराणी वचनानी षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। मधुराणी वचनानी को खोल लो पाठ। मधुराणी मीठे, वचनानी माने बोल। मीठे बोल, मीठे बोल क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सारे बच्चे खोल के रखो पाठ को अपने। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। विद्या है, विद्या रूपी धन ऐसा धन है जिसको हम ग्रहण करने से अपने आप विनम्र हो जाएंगे, स्वभाव से विनम्र होंगे तो विनम्रता को देती है। अब भावार्थ में देखो, विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देती है। यच्छति माने देती है, देता है। जनः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्तु अतः विद्यां प्राप्य अभिमानम न मा कुरुत। लोग, जनः माने होता है लोग, बहुवचन में है जनः। लोग, विद्या तृतीया विभक्ति। लोग विद्या से नम्रता प्राप्त करते हैं, अतः इसलिए विद्या को प्राप्त करके अभिमान मत करो। विद्या रूपी धन प्राप्त करके अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम अभिमान कर लेंगे तो विद्या अपने आप कम हो जाएगा। घमंड, किसी का नहीं घमंड रहता है। इसीलिए विद्या ऐसी चीज है कि विद्या जो प्राप्त करते विद्वान होते हैं वो स्वभाव से विनम्र स्वभाव के होते हैं, उनका स्वभाव नम्र होता है। दूसरा देखो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अब स्वर्गादपि में देखो दीर्घ संधि है, स्वर्ग धन स्वर्गादपि। गर्यसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जननी, जन्म, जो जननी होता है, जो जन्म देने वाली है। जन्मभूमि और जन्मभूमि, जन्मभूमि क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो जब चलना सीखता है तो सबसे पहले भूमि पर पैर रख के चलता है। तो जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जननी माने माता, और धरती को भी जननी कहा जाता है क्योंकि धरती पर हम जन्म लेते हैं तो चलना उठना बैठना सीखते हैं। तो इनका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। भावार्थ में देखो, जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि माता की तरह है। जन्मभूमि जो है जिसपे हम जन्म लेते हैं, चलना बैठना उठना सीखते हैं, वो माता की तरह ही है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि माता की तरह ही लोगों को पालती है। जन्मभूमि जैसे माता एक बच्चे का लालन पालन करती है, उसको नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, पढ़ाती है, सब करती है, उसी प्रकार जन्मभूमि जो जननी जन्मभूमि है वो भी माता की तरह ही बच्चों का लालन पालन, लोगों का पालन करती है। अस्य स्थानम स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। इसीलिए जन्मभूमि को माता के समान माना गया है और इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि जन्म हम माता को माता का स्थान स्वर्ग के समान है क्योंकि माता ही एक बच्चे का लालन पालन करती है। उसी प्रकार जन्मभूमि भी बच्चे का, व्यक्ति का लालन पालन करती है, उसको बड़ा करती है और उसके धरती पे ही हम सारी क्रियाएं करते हैं। तो इसीलिए इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। तीसरा श्लोक देखो, बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि यस्य, जैसी बुद्धि वैसा बल। हम जिस प्रकार की बुद्धि हमारे पास होता है, बुद्धि के अनुसार ही हम बल का प्रयोग करते हैं। बहुत कोई बलवान है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका बुद्धि बेकार है। तो जैसी बुद्धि वैसा बल। कम ताकत वाला व्यक्ति भी यदि बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि के बल पर जीत सकता है। भावार्थ में देखो, बुद्धि एव मनुष्य से वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। एक व्यक्ति का वास्तविक बल क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान होती है। भले कोई खूब मोटा तंदुरुस्त हो
लेकिन यदि उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका तंदुरुस्त होना, मोटा होना बेकार है। एक व्यक्ति की पहचान उसके बुद्धि के द्वारा होती है। वास्तविक बल क्या है? बुद्धि है। बुद्धिया एवं मनुष्य से शक्ति प्राप्नोति, बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यदि हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः ये बुद्धिमान अस्ति स एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। इसलिए जो बुद्धिमान है वह ही वास्तव में शक्ति युक्त है। क्योंकि यदि हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि के बल पर आराम से जीत सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि शेर गुफा के अंदर आके छुप जाता है सियार के गुफा में, और सियार को खाने के लिए, ताकि सियार उसके अंदर घुसेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। तो सियार बहुत बुद्धिमान था, वो रास्ते में ही शेर के पैर का निशान देख लिया। तो देखने के साथ ही वो समझ गया कि शेर को तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए। इसलिए उसने बोला, हे गुफा, मैं आ गया हूँ। और जैसे ही गुफा से शेर बोला, वैसे ही सियार भाग गया। अब सियार तो शेर के बराबर ताकतवर नहीं है, लेकिन सियार क्या है? अपने बुद्धि के बदौलत, अपने बुद्धि के बल पर शेर से बच गया। शेर तो बहुत ताकतवर है, लेकिन सियार अपने बुद्धि के बल पे शेर से बच गया। तो हमारे पास वास्तविक बल क्या है? हमारा बुद्धि है। बुद्धि यदि है तो हम कोई भी असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा अपने बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के बल पे ही हम कोई भी काम कर सकते हैं। चौथा देखो, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी का लोचनम माने होता है आंख, नेत्र। सभी का नेत्र शास्त्र है। शास्त्र को नेत्र इसलिए कहा गया है बेटा, क्योंकि शास्त्र से ही हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। शास्त्र के द्वारा ही विद्या को हम ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए सभी का नेत्र शास्त्र को कहा गया है। शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्राणाम षष्ठी विभक्ति में है शास्त्राणाम। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। शास्त्र, क्योंकि एक व्यक्ति है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्र को नहीं जानता है, तो नेत्र होते हुए भी वो अंधे के समान है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो पुस्तक हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो व्यक्ति का वास्तविक नेत्र क्या है? शास्त्र है। ज्ञान शक्त्या एवं मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। ज्ञान बुद्धि की हर वक्त जरूरत होती है। बिना ज्ञान बुद्धि के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञान प्राप्त सदैव तत्परा भयेयु। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में हम प्राप्त करने को सदैव तत्पर होना चाहिए। अर्थात शास्त्र रूपी ज्ञान, जहाँ से मिले शास्त्र रूपी ज्ञान, उसको ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही वास्तविक ज्ञान है। अगर हम शास्त्र रूपी ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे तो वास्तविक ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए शास्त्र रूपी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। जहाँ जेन किन प्रकारेण, जहाँ जैसे भी हो सकता है, शास्त्र रूपी ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्य की जीत होती है, ना कि झूठ की। क्योंकि कब आज अगर कहीं भी होता है तो आज नहीं तो कल सत्य अपने आप प्रकट हो ही जाता है। सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सत्य को प्रकट करने के लिए अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है, ना कि झूठ। इसीलिए सत्य की ही जीत होती है, ना कि झूठ की। संसारे सत्यस्य एव जयतः जय भवति न तु असत्यस्य। संसार में, संसारे सप्तमी विभक्ति है, संसार में सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु।
इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण का पालन करना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। बिना सत्य के हम कितना भी झूठ बोलते हैं, कोई होता है, सत्य क्या होता है, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सत्य अगर जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य एक बार बोल देगा तो वो जो सत्य रहेगा उसी पे स्थिर रहेगा। लेकिन अगर हम किसी का कहीं झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में भूल जाते हैं कि हम बोले क्या है, तो वो झूठ बदलता रहता है अपना रूप, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो वो अपने एक इस पर स्थिर नहीं रहता है। और सत्य क्या है, अडग रहता है, वो जो होता है उसको वही बोलता है और वही बार बार मुख से निकलता है, वो बदला नहीं जा सकता है। तो सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो प्रमाणिक है। तो सत्य हमेशा सत्य ही होता है। पहले इतना श्लोक पढ़ो और फिर हमको बताओ कितना समझ में आ गया, मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आगे बढ़ू। सारे बच्चे मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ कि समझ में आ रहा है इतना श्लोक, तो फिर आगे बढ़ती हूँ। सिक्स वाला श्लोक देखो, माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छत। हमें सबके साथ क्या करना चाहिए, भाईचारे व्यवहार करना चाहिए, ना कि द्वेष का। भ्रात्रा भाई भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि द्वेष दुश्मनी रखनी चाहिए। अब भावार्थ में देखो, जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेष। द्वेष जनेषु सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन में है, लोगों में भातृभाव भाईचारे की भाव होनी चाहिए। न भवेत चाहिए के अर्थ में भवेत भवेताम भवेयु, भवेत माने होनी चाहिए, लोगों में भाईचारे की भाव होनी चाहिए, ना कि द्वेष की। द्वेष माने दुश्मनी जलन इस प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारे का भाव होना चाहिए, ना कि द्वेष का। केनापि केन धन अपि केनापि सह ईर्ष्याम मा कुरुतु। किसी के साथ भी ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना नहीं करना चाहिए। कुरुत करो, किसी के साथ भी जलन की भावना मत करो। परस्परम मिलित्वा वसेयु, परस्परम माने आपस में मिलकर ही रहना चाहिए। वसेयु विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, परस्पर आपस में मिलकर ही रहना चाहिए। सातवां श्लोक, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महाशत्रु है। रिपु माने शत्रु। आलस व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है, अब मम्मी बोलेगी पढ़ लो बेटा, अभी पढ़ता हूं ना, मम्मी बोलेगी टीवी बंद करो बेटा, करता हूं ना, हर काम में टालने की आदत होती। तो क्या है, वो आलस है कि हम जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। तो क्या, आलस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। और विद्यार्थी को, बच्चों को तो आलस, बच्चों के शरीर में तो आलस होना ही नहीं चाहिए, आलस से तो दूर होना चाहिए। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारे शत्रु हमारे शरीर में ही है। क्योंकि हमारे शरीर में शत्रु इसलिए है क्योंकि शरीर से ही ना आलस करते हैं। अब यहाँ लेटे हैं, बैठे हैं आराम से, तो कुछ पढ़ने के लिए होगा तो सोचते हैं और उठे जाने में समय लगाते हैं। तो हमारा क्या है, हम हमारे शरीर में ही हमारा शत्रु है। क्योंकि अपने मन को वश में नहीं रखें, तो क्या है, हम अपने शरीर, हमारे शरीर में ही हमारा शत्रु है। तो व्यक्ति के शरीर में ही व्यक्ति का शत्रु है। तो आलस हमारे शरीर, शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु का, यह शत्रु कौन है, आलस्यम आलस्य।
आलस सबसे व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। आलस आलस के कारण ही हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति के शरीर में ही मौजूद है। आलस्यम एवं वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरु, इसलिए आलस नहीं करो, मत करो, इसलिए आलस मत करो। आलस का अपने शरीर से परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आलस के कारण हम कोई कार्य सही समय पर नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई भी काम को हमें तत्परता से करना चाहिए, अच्छे मन से करना चाहिए और आलस का परित्याग करके करना चाहिए। अगर हम आलस का परित्याग करेंगे तभी वो काम अच्छा हो पाएगा। शरीरमाद्यः खलु धर्म साधनम। शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा सारा निश्चय ही शरीर के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। व्यक्ति अपने शरीर से ही सारे कार्य करता है। मानो हमारा शरीर है तो हम पढ़ने का काम, लिखने का काम, चलने का काम, दौड़ने का काम, खाने का काम, सोने का काम, क्या करता है? सारे कार्य को कौन करता है संपन्न? सारे कार्य शरीर ही संपन्न करता है। शरीर के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो वही है। अब भावार्थ में दो, वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। हम सभी सारे कार्य को शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों को करने का प्रमुख साधन है। हमारे जो कर्तव्य, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, समय पे पढ़ना, क्या है? सारे कार्य शरीर के द्वारा ही करते हैं। तो सारे कार्यों को, सारे कर्तव्यों को, सारे दायित्वों को करने का साधन क्या है? शरीर है। तो हम सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न करते हैं। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति। धर्म के पालन का साधन है। धर्म और अधर्म। धर्म क्या होता है? जो समय से उठता है, सबका आदर करता है, प्रणाम करता है, अपना नियम से पढ़ता है, सारे अपने दायित्वों को करता है, वो धर्म है। अधर्म जो हमेशा गलत काम करता है, दूसरों को सताता है, परेशान करता है, वो धर्म है। तो धर्म का पालन का साधन है, यानी कि हमें शरीर से ही हम धर्म भी करते, शरीर से ही अधर्म करते। तो हमेशा क्या करना चाहिए? धर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि साधन कौन है? शरीर है। अतः शरीर सदा स्वस्था भयेयु। इसलिए शरीर को सदा स्वस्थ होना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर हमारा अस्वस्थ होगा, शरीर में किसी प्रकार का रोग, पीड़ा, तकलीफ होगा तो कौन अनुभव करेगा? हम अनुभव करेंगे। तो हर प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, और शरीर स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए हर प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। न धन वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते। न धन वृद्धेषु वय समीक्ष्यते। वय माने होता है उम्र। धर्म के काम में लगे हुए का उम्र नहीं देखते हैं। यदि कोई धर्म का काम कर रहा है तो वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, तो उसकी उम्र नहीं देखी जाती है कि वो धर्म बड़ा है कि एवन है, नहीं देखा जाता है। धर्म के काम में लगे हुए व्यक्ति की उम्र नहीं देखी जाती है। ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी हैं, गुणिनः सन्ति, गुणी हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, कर्तव्य पालन में सिद्धि प्राप्त है। तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ते एव महत्वं भवति। उनके ज्ञान का, गुण का और कर्तव्य पालन शक्ति का ही महत्व होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, गुणी है, कर्तव्य पालन में सिद्धि प्राप्त है, उनके ज्ञान, गुण, कर्तव्य पालन और शक्ति का ही महत्व होता है। चाहे वो किसी भी उम्र का हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन यदि उसको अपने
जो कार्य है उसमें वो संपन्न है तो उसके कार्य की ही का महत्व होता है। ते यदि बाला अपि भवन्ति, यदि वो बच्चा भी है होते हैं, तथापि पूजा योग्य सम्मान योग्य च सन्ति, तब भी वो अगर वो बच्चे हैं लेकिन अपने ज्ञान में गुण में कर्तव्य पालन सिद्धि में संपन्न है तो वो यदि बच्चे हैं तब भी पूजा योग्य सम्मान और सम्मान योग्य है, पूजनीय है। यदि ज्ञान गुण शक्ति कर्तव्य पालन में सक्षम है तो वो व्यक्ति बच्चा होने के बावजूद भी पूजनीय है, उस सम्मान के योग्य है, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान के योग्य है, चाहे वो कितने ही उम्र का क्यों ना हो। अगला श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवे। भावार्थ में देखो, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, यही हमारी इच्छा है। सबकी इच्छा होती है कि सब पहले तो सब लोग सोचते हैं कि हमारा घर में सब स्वच्छ हो, हमारे आसपास सब स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो, तो क्या सभी सुखी हों, सभी सुख को प्राप्त करें। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी नहीं हो। ये संसार है, इस संसार में सारे व्यक्ति सुख को प्राप्त करें, कोई दुखी न हो। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुख युक्त होने चाहिए, कोई दुखी ना हो, सभी सुख युक्त होने चाहिए, सब सुख को प्राप्त करें। इतना श्लोक पढ़ लो। यदि कोई श्लोक नहीं आ रहा है तो पूछो मुझसे, यदि समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में टाइप करके लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूं। श्लोक नंबर 9 एक और बार समझा दीजिए। श्लोक नंबर 9। अच्छा ठीक। न धर्म विदेशु वया समीक्ष्यते, धर्म के काम में, न धर्म विदेशु लग रहे हैं, धर्म के काम में लगे हुए व्यक्ति की उम्र नहीं देखी जाती है कि वो कितने उम्र का है, जो धर्म का काम करता है। अब उसको भावार्थ में देखो, ये ज्ञानी ना, जो ज्ञानी है, गुणी है, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, अपने कर्तव्य पालन में सिद्धि प्राप्त किए हैं। तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव महत्त्वं भवति। उनके ज्ञान का, गुणों का, कर्तव्य पालन का, शक्ति का ही महत्व होता है। जो व्यक्ति धर्म के काम में लगा हुआ है उसकी उम्र नहीं देखी जाती है, क्योंकि उसके ज्ञान का, शक्ति का, गुण का और कर्तव्य पालन का महत्व होता है। ते यदि बाला अपि भवन्ति, यदि वो बच्चा है होते हैं, यदि वे बच्चे होते हैं, तथापि पूजा योग्य सम्मान योग्य च सन्ति, तब भी पूजा योग्य और सम्मान के योग्य हैं। यदि वो जो धर्म के काम में लगे हुए हैं वो बच्चे हैं, तब भी वो पूजा योग्य और सम्मान के योग्य हैं। समझ में आ गया अक्षर? और भी कोई बच्चे देख लो, इसमें से कोई श्लोक नहीं आता है तो पूछ लो, बता दूं। फिर अगर सबको समझ में आ गया है, श्लोक नंबर 6। माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छत, माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छत, यानी कि हमको भाईचारे का व्यवहार, किसी के भी साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, ना कि द्वेष का, शत्रुता का या द्वेष का। द्वेष माने होता है दुश्मनी। हमें सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, ना कि द्वेष का। अब इसी का भावार्थ में देख लो, सरल अर्थ में, जनेषु भ्रातृभाव भवेत् न तु द्वेष, लोगों में भातृभाव, भाईचारे का भावना होना चाहिए, ना कि द्वेष का। किनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत, किसी के साथ भी जलन या ईर्ष्या की मत करो। परस्परम मिलित्वा वसेयु, आपस में मिलकर ही रहना चाहिए। हो गया संचा? यस मैम।
और किसी को कोई डाउट? तो सारे बच्चे मैसेज बॉक्स में लिख के भेजो कि समझ में आ गया तो यस मैम। मैम 4 नंबर वाला समझ में नहीं आया। 4 नंबर वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का, लोचन माने होता है नेत्र, सभी का नेत्र शास्त्र है। शास्त्र को नेत्र इसलिए कहा गया है बेटा क्योंकि आंख से ही हम शास्त्र का ग्रहण करते हैं, यानी कि पुस्तक का ग्रहण, विद्या ग्रहण करते हैं। तो सभी का नेत्र क्या है? शास्त्र है। अगर हम विद्या पुस्तक रखी है लेकिन यदि हम उससे विद्या ग्रहण नहीं करते हैं तो हम अंधे के समान। इसीलिए हमारा सभी व्यक्तियों का नेत्र क्या है? शास्त्र है। शास्त्र रूपी ज्ञान को ग्रहण करेंगे तभी हम आंख वाले कहलाएंगे। अब भावार्थ में देखो, शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्य से वास्तविकम नेत्रम अस्ति, शास्त्र का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। नेत्रवान हम तभी कहा है, तुम लोग 6 क्लास में पढ़े थे ना एक श्लोक कि यदि पुस्तक है और उस पुस्तक का हम ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं, यदि धन है और वो किसी और के नाम पे है तो वो धन हमारे किसी काम का और पुस्तक हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि यदि हम पुस्तक होते हुए विद्या रूपी ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो वो पुस्तक हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसी प्रकार कहा गया है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का आंख नेत्र क्या है? शास्त्र है। शास्त्र, अगर हम शास्त्र है, पुस्तक हमारे पास ये खुला हुआ है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को, हाँ, ये मैं पढ़ा के बंद कर दूंगी और तुम लोग इसको बंद करके रख दोगे और फिर अगर इसको तुम 1 हफ्ते बाद खोल के पढ़ोगे तो ये पढ़ा हुआ नहीं समझ में आएगा। पुस्तक का मतलब है कि पुस्तक हमारे पास है तो उसको बीच बीच में पढ़ना चाहिए, तभी हम आंख वाले कहलाएंगे, नहीं तो हम अंधे के समान हैं। आंख होते हुए भी हम नेत्रहीन हो जाएंगे। तो शास्त्र है लेकिन हम शास्त्र का विद्या पुस्तक है और उसका हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हम अंधे के समान हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो सुन लो बेटा कि यदि हम अपने पुस्तक का ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हम नेत्रहीन कहलाएंगे। तो यही श्लोक में दिया हुआ है, सर्वस्य लोचन शास्त्रम, सभी का नेत्र शास्त्र है। तो अपने नेत्र का सदुपयोग करना चाहिए। अभी भावार्थ में देखो, शास्त्रास्त्र ज्ञानम एवं मनुष्य से वास्तविकम नेत्रम अस्ति, शास्त्र का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एवं मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ज्ञान और शक्ति से ही मानव का कार्य सफल होता है। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्पर न भयेयु, इसलिए शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। अर्थात पुस्तक में जो भी है उसको पढ़ने के लिए, चाहे कोई भी जो तुम्हारे अभी तुम्हें कौन सा पढ़ना है? अपना सिलेबस। तुम्हारा शास्त्र सबसे बड़ा क्या है? अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, वही सबसे बड़ा शास्त्र है। तो क्योंकि इसको ग्रहण नहीं करोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो शास्त्र क्या है? तुम्हारा पुस्तक है और वही नेत्रवान है जो अपने पुस्तक का ज्ञान अच्छे से अर्जित करता है। तो अच्छे से अर्जित करता है वो नेत्रवान है। तो अब पूरा श्लोक समझ में आ गया? अब किसी को कोई और डाउट? चलो अभ्यास कार्य में है, लेस पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। अब तुम लोग जल्दी से अभ्यास कार्य का मैं पूछती जा रही हूँ और उत्तर मैसेज बॉक्स में टाइप करके लिखते जाना फटाफट। प्रश्न को पहले सुनोगे, उसके बाद उसका उत्तर मैसेज बॉक्स में लिखोगे सारे बच्चे। यस्य समीपे बुद्धि भवति सः बलहीन भवति, यस्य समीपे बुद्धि भवति सः बलहीन भवति। आम, हाँ ठीक है। म में हलंत लगेगा बच्चों। अशुद्ध,
अशुद्धम होगा। अक्षर आम क्यों लिखे अशुद्धम? यस्य समीपे बुद्धि भवति, जिसके पास बुद्धि होता है वह बलहीन होता है। नो मैम। तो क्या हो जाएगा? अशुद्धम। अरे जिसके पास बुद्धि होगा वो अपने आप बलवान हो जाएगा। तो क्या है ये? अशुद्धम। सेकंड वाला, दूसरा वाला, मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत। शुद्धम अशुद्धम? अशुद्धम। अशुद्धम, हाँ ठीक। विद्या विनम्रताम यच्छति। शुद्धम अशुद्धम? शुद्धम, हाँ ठीक। शुद्धम। ठीक है। अस्मिन् संसारे सर्वे जना शुद्धम। सुखेन वसेयु। शुद्धम, ठीक। मातु स्थानम स्वर्गात् श्रेष्ठम भवति। शुद्धम, शुद्धम। हाँ ठीक। नराणां महान शत्रु आलस्यम अस्ति। शुद्धम। हाँ ठीक, शुद्धम। अब शुद्धम। हाँ, इसको लिखना सारे बच्चे। मनसाया उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। आलस्यम का लिखो, आलस्यम। परिश्रमम, हाँ ठीक है, परिश्रमम। ठीक है रिया। रिया, शुद्धम। अंशिका, यहाँ अंशिका, ठीक है। हाँ, परिश्रमम। सुखिनः, सुखिनः का दुखी। दुखिनः। हाँ, दुखिनः, ठीक है। रिपुः का मित्रम। मित्रम, हाँ ठीक है, ठीक है, मित्रम। अंशिका का भी सही है, दीक्षा का भी सही है, मित्रम। धर्म का अधर्म। अधर्म। अधर्म, ठीक है, अधर्म सही है। हाँ, सत्य का असत्यम। 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 हाँ ठीक है। बोलो नहीं बेटा, मैसेज बॉक्स में लिख के भेजो बेटा, बोलो नहीं। मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पद लिखना है। पर्याय पद मतलब समान अर्थ। भवन्तु का संतु, हाँ ठीक है। दीक्षा, शिवम, हाँ शिवम का भी सही है, संतु। समीक्षयते, समीक्षयते, समीक्षयते। गणयते, हाँ ठीक है, गणयते। हाँ ठीक है। अनृतम का असत्यम, ठीक है, गुड। बुद्धि का मति, हाँ एकदम है उत्तर। लोचन का नेत्र, हाँ सही, अंशिका का सही है उत्तर। चलो, बुक में अपनी पुस्तक में करते जा रहे हो सारे बच्चे? ठीक। मैम क्या ये सब कॉपी भी करना है? नहीं बेटा, पुस्तक में ही केवल करो, बुक में। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवदेन वदन्तु लिखन्तु च। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। लोके, लोके किं जयति। अब हिंदी में टाइप करके देना बेटा। हिंदी में जो बच्चे टाइप करके देंगे वही सही उत्तर मानेंगे। तुम लोग को पहले भी कहे। मैम इसको कॉपी में लिखा है। नहीं बेटा, बुक में ही करो अभी। और सारे बच्चे सुनो, मैं बोली थी कि मोबाइल में अपनी हिंदी में टाइपिंग वाला कर लो। अभी हिंदी में जो उत्तर लिख के देना है इसका, लोके किम जयति। नहीं अंशिका बेटा, हाँ सत्यम। शिवम ठीक है, सत्यम। लिख के देना है ऐसे ही। सारे बच्चे अपने मोबाइल में वो कर लो बेटा कि हिंदी में टाइपिंग आ जाए। सत्यम, हाँ ठीक है। शिवम का सही है। अंशिका तुम भी डाल लो, वो कर लो बेटा हिंदी वाला। वास्तविकम बलम किमस्ति। वास्तविक बलम किमस्ति। उत्तर लिखो।
वास्तविकम बलम कीमस्ति, बुद्धि। हाँ कोमल सही है, दीक्षा भी सही है, बस विसर्ग लगेगा। बुद्धि में क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, बुद्धि। वास्तविक बलम कीमस्ति, वास्तविक बलम बुद्धि अस्ति, बुद्धि में विसर्ग लगा लेना बच्चों। ठीक। विनयम का ददाति, विनयम का ददाति, विद्या। हाँ अति शोभनम, विद्या। दीक्षा से ये विद्या। हाँ ठीक है। सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे सुनो, हिंदी में लिख के भेजो, सारे बच्चे इसे लिखना। किसे करें? हाँ विद्या। हाँ ठीक है, कोमल भी सही है। शरीरस्य महान रिपु क अस्ति, शरीरस्य महान रिपु क अस्ति, आलस्य। संचिता एकदम आलस्य। हाँ ठीक है, विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, आलस्य। किम सर्वस्य लोचनम, किम सर्वस्य लोचनम, फोर्थ का उत्तर आलस्य होगा, फिफ्थ का किम सर्वस्य लोचनम। अक्षर सही लिखा है शास्त्रम, लेकिन हिंदी में लिखना था। दीक्षा शास्त्रम। हाँ अभी कोमल जायसवाल शास्त्रम सही लिखी है, दीक्षा का शास्त्रम उच्चारण गलत है, कोमल का शास्त्रम सही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एकदम सही उत्तर है कोमल का शास्त्रम। संचिता शास्त्रम मोह में हलंत लगेगा। हाँ ठीक है संचिता, मोह में हलंत लगा लेना बेटा। दीक्षा तुम्हारे में अ आ गया बेटा, अ नहीं आएगा, मोह केवल रहेगा, शास्त्रम। ठीक है। अपूर्ण वाक्येन उत्तराणी का सिर्फ मेन उत्तर दोगे, पूरे वाक्य में नहीं लिखोगे, मेन उत्तर लिखोगे। पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। केशु, केशु की जगह जो उत्तर वाला शब्द होगा वो लिखोगे, और बाकी बुक से देख के लिख लेना। केशु परस्परम द्वेष न भवेत, केशु की जगह क्या होगा उत्तर? लिखे सही हो बेटा, लेकिन हिंदी में लिखना है, संस्कृत उसमें होना चाहिए, संस्कृत। लिखने में नहीं आता हिंदी में। आया बेटा, कोशिश करो, सारे हर क्लास के बच्चे लिखने लगे हैं। अपने मोबाइल में बाद में क्लास के बाद प्रैक्टिस करना। जनेशु, हाँ एकदम सही है। ओके मैम। प्रीतम का भी है, नहीं दीक्षा ये उत्तर गलत है, प्रीतम यादव का सही है जनेशु। जनेशु उत्तर हो जाएगा, जनेशु परस्परम द्वेष न भवेत, जनेशु। हाँ ठीक है। अरे जनेशु कोमल जायसवाल का सही है, ये क्या कहते हैं, मूर्धन्य श होगा, गलत लिखे हो। जनेशु कोमल का और प्रियम का सही है। जननी जन्मभूमिश्च, दूसरा प्रश्न, जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि, सिर्फ कस्मात् की जगह जो उत्तर होगा वही लिखना है। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि। कोमल स्वर्गात, स्वगात लिखियो बेटा, र कहाँ चला गया, कोई शुद्ध लिखो, स्वर्गात। स्वर्गात, त में हलंत लगेगा, अशोक सिंह, त में हलंत लगेगा, बाकी सही लिखा है स्वर्गात, त में हलंत लगा लेना। ठीक है बच्चों, आगे देखो, के सुखिना भवंती, के की जगह क्या हो जाएगा? हाँ कोमल जायसवाल का सही है अभी, स्वर्गात। सर्वे, दीक्षा का सही है सर्वे। हाँ ठीक है।
के सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। ठीक है, सर्वे सही है। जिसका मैं बोल दे रही हूँ उत्तर सही है, उसके उत्तर को तुरंत कॉपी में लिखते जाओ बच्चों। सर्वे ठीक है। अशोक सिंह, बच्चे का नाम क्या है? अशोक सिंह। किसके पापा का नाम अशोक सिंह है? मैम अपर्णा सिंह। अच्छा, पर्णा सिंह। ठीक है, अपना नाम भी लिख दिया करो ना बेटा। पर्णा जैसे अपना फर्स्ट नेम लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगी ना किस बच्चे का उत्तर है। पापा का नाम लिखा है इसलिए क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, अपना नाम लिख के उत्तर दिया करो। ठीक है। आद्यम धर्म साधनम किम। आद्यम धर्म साधनम किम। आद्यम धर्म साधनम किम। शरीरम। हाँ, शरीरम। ठीक, कोमल का सही है। शरीरम, कोमल का सही लिखिए। दीक्षा, शारीरम लिख दियो बेटा, उच्चारण गलती है। कोमल सही है। शरीरम, हाँ कोमल का सही है उत्तर। शरीरम, हाँ संगीता का भी सही है। शरीरम, हाँ संचिता और कोमल का सही है। देख लो, एकदम सही लिखी है। शरीरम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, केशु वयन समीक्ष्यते। केशु, अब केशु की जगह क्या होगा? थोड़ा अच्छे से लिखना, उच्चारण गलती कर। केशु वयः न समीक्ष्यते। दीक्षा, कोशिश करो बेटा लिखने के लिए संस्कृत वाला। केशु वयः न समीक्ष्यते। केशु की जगह बस मेन उत्तर लिखो। देखते हैं कौन बच्चा सही उत्तर देता है। केशु वयः न समीक्ष्यते। कोमल लिखने की कोशिश की हो बेटा। धर्म कृदेशु कदी हो। लिखने की बहुत कोशिश की हो। अभी एक देखो, क्री की जगह व्री करो। क्री की जगह व्री करो, उत्तर सही है। कोशिश करो बेटा। कोमल फिर से दीक्षा गलत है बेटा। बेटा तुम लोग अभ्यास करोगे ना, क्लास खत्म होने के बाद अभ्यास करोगे, अपने आप अच्छे से करने लगोगे एकदम। देखो कोमल दोबारा लिख के दिखा बेटा। विदेश की जगह व्री, व करो। क की जगह व। हाँ, अब कोमल का सही उत्तर आ गया है। देखो सारे बच्चों, कोमल का उत्तर सही है। कोमल का धर्म प्रदेशु, हाँ एकदम सही उत्तर है कोमल का। अति शोभनम, अति शोभनम। हाँ, कोमल का उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न को ठीक से सुनना है। अरे, उत्तर को ठीक से सुनना है और उसकी जगह में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा होगा उसको सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द लिखोगे और फिर पूरा बुक में पूरे सेंटेंस में लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह को चिन्हित करोगे। अभी है जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि की जगह, हाँ ठीक है, उत्तर एकदम सही है। संसारे, दूसरा प्रश्न, संसारे सत्यस्य जय भवति।
संसारे सत्यस्य जय भवति। सत्यस्य की जगह क्या हो जाएगा? हाँ, सबका उत्तर सही है। सत्यस्य की जगह क्या हो जाएगा? संसारे सत्यस्य जयः भवति। कस्य, हाँ एकदम दीक्षा सही उत्तर है। अब कस्य लिखोगे, संसारे कस्य जया भवति लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को चिन्हित जरूर करना है। ठीक है, कोमल का भी सही है। तीसरा प्रश्न, जनः विद्यया नर्मतां प्राप्नुवन्ति। प्रीतम कसया लिख दियो कस्य की जगह के। हाँ एकदम सही है दीक्षा, के। कोमल का भी के सही है, दीक्षा का भी सही है, के शिव का भी सही है। किम नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कोमल संचिता का सही है, कोमल शिवम दीक्षा शिवम का सही है, संचिता का सही है। किम नहीं होगा बेटा। पहले जिस प्रश्न को मैं पूछती हूँ उसी प्रश्न का उत्तर देना है, करना है। पहले अपने मन से नहीं करना है। क्या हो जाएगा? के। हाँ, अब प्रश्न चौथा, सर्वदा सत्यम वदंतु। सर्वदा सत्यम वदंतु, सत्यम की जगह क्या हो जाएगा? हाँ, किम। शिवम का सही है, संचिता भी सही है, किम। हाँ, सदा किम वदंतु। प्रश्नवाचक चिन्ह चिह्नित कुर्वन्तु। सर्वे छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रश्नवाचक चिह्नं चिह्नित कुर्वन्तु। जनेषु भ्रातृभावः भवेत्। प्रश्न संख्या 5वां, जनेषु भ्रातृभावः भवेत्। अब इसका उत्तर दो। हाँ, इसमें भी नहीं, विजय लिखी। कोमल का सही उत्तर है 5वें में किम। कोमल का सही है किम, कीदृशा नहीं होगा, गलत है। विजय मिश्रा किम होगा, कोमल का से। दीक्षा गलत है बेटा, कीदृशा नहीं होगा, किम होगा। अब अच्छा, शिवांशी मिश्रा। अब तो नाम नहीं लिखोगे बेटा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? नाम लिखना है ना अपना। तुम लोग नाम अपना लिखते ही नहीं हो। अब जैसे कुछ बच्चों का नाम से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स का नाम है तो मैं कैसे याद रख पाऊंगी बेटा। अब पहले मिला लो, पहले में का, दूसरे में कस्य, तीसरे में के, चौथे में किम, पांचवे में भी किम। हो गया। अब प्रश्न संख्या 7वां देखो, सर्वस्व। इसमें उचित भाव को चिन्हित करना है, उसको टिक करना है, उचित भाव को। तुम लोग सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, उचित भाव इसमें क्या होगा? बोलो कोई बच्चा। ज्ञानम सर्वेषां नेत्रम भवति। हाँ, ज्ञानम सर्वेषां नेत्रम भवति, अति शोभनम। कौन उत्तर दिया? ज्ञानम सर्वेषां नेत्रम भवति। अरे उत्तर मिल गया है, कौन उत्तर पहले दिया है? अच्छा। हाँ ठीक है अक्षत, गुड। अब दूसरा वाला, बुद्धियस्य बलम तस्य। आधा उच्चारण गलत बोलती है, इसको इतना जल्दी हड़बड़ी हो जाता है ना इस शिवांशी को। यस्य, हाँ हाँ, यस्य समीपे बुद्धि भवति स एव बलवान भवति। जिसके पास बुद्धि होता है वही बलवान होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8वां गृह कार्य है, इसको श्लोक को देख के भर लेना है। प्रश्न संख्या 8वां गृह कार्य है, अपने से भरना है। उसके बाद विशेषणम और विशेष्य को अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पूरा पढ़ लोगे विशेषण और विशेष्य को। समझ में आया बच्चों? इसको अगला क्लास होगा तो विशेषण और विशेष्य पढ़ाऊंगी। अभी इतना ही कर लेना अच्छे से। सभी बच्चों समझ में आ गया? और एक बार पाठ को अच्छे से पढ़ लेना, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लेना। सुनाई दिया सबको? यस मैम। सबको पाठ को अच्छे से पढ़ लेना और कर लेना।
अब मैं क्लास को खत्म कर रही हूँ। ओके बेटा, ओके। धन्यवाद अध्यापिका। ओके ओके बेटा। धन्यवाद अध्यापिका। धन्यवाद अध्यापिका। धन्यवाद अध्यापिका।